नमस्कार। हरे कृष्णा। भक्ति की शक्ति श्रृंखला 31 लेकर 31 हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए हमारी आज की सत्य घटना हमारे श्री वृंदावन धाम, हमारे श्री प्यारे बांके बिहारी लाल जी की। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की श्रृंखला 31वीं हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी की। तो ये हमारे श्री वृंदावन धाम की घटना है, सत्य घटना है। इस घटना को भी कोई बहुत साल नहीं हो गए कि सैकड़ों सालों की कहानी बोली, इसी कलयुग की कहानी है। और हमारे जो समय अभी जो चल रहा वर्तमान में, इसी वर्तमान समय की ये कहानी है। एक बुजुर्ग महिला थी और उनकी एक पोती थी 11 वर्ष की। तो दादी है जो वो पोती को बचपन से ही बिहारी जी का कहानियाँ सुनाती थी, क्योंकि दादी को भी बिहारी जी से बहुत प्रेम था और बिहारी जी ही उनके इष्ट देव थे। तो जब भी उनको समय मिलता था वो अक्सर बिहारी जी के दर्शन को जाती रहती थी। तो ये दादी है जो ये बरसों से वो छोटी बच्ची को कहानियाँ सुनाती रहती थी। तो कहानियाँ सुन सुन के बिहारी जी की इस बच्ची के दिल में भी ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था और वो बहुत ही निष्ठा से ठाकुर जी का कोई चित्र हो, कोई भी ग्रह हो या मंदिर में जाती है तो ठाकुर जी के दर तो उनको बहुत प्यार और श्रद्धा से निहारती रहती थी ठाकुर जी को। इसकी भक्ति, छोटी बच्ची की भक्ति में बहुत प्रेम और बहुत आस्था और श्रद्धा थी। तो एक दिन इसकी दादी ने बोला कि चल तुम, ये पहली बार जा रही थी, अभी ये छोटी बच्ची 11 साल की जो है ये पहली बार जा रही थी दादी के साथ। इसने बोला चल अब की बार मैं बिहारी जी के दर्शन को जा रही हूँ तो तेरे को साथ लेके चलती हूँ। तो खुश हो गई और मेरे को भी बिहारी जी के दर्शन करने को मिलेंगे, तो चल पड़ी। अब ये दादी और पोती पहुँच जाते हैं अपने श्री वृंदावन धाम बिहारी जी के दरबार में। अब भीड़ इतनी है, अब बिहारी जी का दरवाजा बंद है, कपाट मंदिर के हैं जो बंद है। तो जब कपाट बंद होते हैं तो लाइनों में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि फिर कुछ लोग नीचे बैठ जाते हैं, कुछ खड़े रहते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार सब अंदर कपाट खुलने का इंतज़ार करते हैं। तो इसकी जो दादी है और पोती जो है ये भी, इनका नंबर बिल्कुल दरवाजे के बाजू में, वहाँ ये लोग सीढ़ियों पे दादी पोती बैठ गए और बैठ के सब लोगों की तरफ देखने लगे। और जब जो संगत होती है, जो भक्तजन लाइनों में खड़े रहते हैं, वो लोग भजन कीर्तन करते रहते हैं खड़े हुए भी। तो सब भजन कीर्तन करते, तालियां बजाते रहते, भजन कीर्तन करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो ये बच्ची भी उनमें शामिल थी। अब ये जो बच्ची है इसके मन में वही कि बिहारी जी कैसे होंगे, कैसे आज मैं पहली बार बिहारी जी के दर्शन करूँगी। मन में लड्डू फूट रहे दर्शन के लिए। अभी इतनी छोटी बच्ची है लेकिन प्रेम देखो इसका। तो इसको क्या लगता है, जब ये सीढ़ियों पे बैठी थी तो ये बच्ची जो है ये बिल्कुल कपाट के बाजू में बैठी थी, दरवाजे के एकदम बाजू में, और इसकी दादी भी, दोनों ऐसे 2-4 सीढ़ी दरवाजे से छोड़ के नीचे बैठी ऐसे। तो इसको क्या लगा कि एकदम से कोई भाग के ना, ऐसे जैसे कोई हमारे आगे से एकदम भाग के जाता, हमको टच करके जाए, तो उसके कपड़े भी हमारे मतलब शरीर को टच करते हैं जब कोई जाता है। तो इसको ऐसा लगा कि कोई भाग के अंदर गया है दरवाजे के, और उसकी भीनी भीनी खुशबू और उसकी झलक भी इस बच्ची ने देखी। बिहारी जी भाग कर गए सीढ़ियों के अंदर से और दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, और इस बच्ची के मतलब शरीर को टच करते हुए, उनका जो उन्होंने वस्त्र पहने रहते हैं वो वस्त्र टच हुए और इसको साफ साफ एहसास हुआ कि ये मतलब कोई गया है इधर से अंदर। तो इसने अपने दादी को तुरंत बोला कि दादी दादी कोई दरवाजे के अंदर गया है, मैंने उनको देखा, बहुत प्यारी सुगंध थी उनके साथ।
तो कोई दरवाजे के अंदर चला गया। उसकी दादी उसको देखने लगी और जो आसपास के लोग बैठे थे वो सब छोटी बच्ची की तरफ देखने लगे। और उसकी दादी ने उसको डांटा है और बोली, पागल है क्या तू, है, तेरे को अक्ल नहीं आती है क्या, तेरे को कैसी बात करी है। तो वो बोल रही कि सच में कोई था, मैंने देखा, कोई मेरे को टच करके अंदर को गया, इस दरवाजे के अंदर गया। तो वो बोलती, चुप रहे, फालतू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, सबके सामने तू पागल हो गई कि भीड़ में इतनी चक्कर आ रहा है कि तेरे को, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। तो बच्ची को डांटा और बच्ची चुपचाप करके बैठ गई। मगर उसको वो खुशबू और उनको छूना, उसको छूना बिहारी जी का, उसको वो मतलब दादी ने डांटा, उसका भी दुख था कि सबके सामने डांट रही है। और उसको इस बात का दुख हो रहा था कि दादी सारी ज़िंदगी मेरे को बिहारी जी की मतलब कथाएं सुनाती है, ऐसा है बिहारी जी, ऐसे हैं ऐसे हैं, मगर ये मतलब मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही है। और इसने मेरे को बिहारी जी के बारे में सुनकर डांट दिया उल्टा। तो फिर इसने वो बात को आई गई किया तो कपाट खुला। अब जब सब ये लोग तो सबसे आगे ही थे। तो जब ये अंदर गए तो जब इसने बिहारी जी को देखा तो पहले माथा टेका और देखती रहेगी बिहारी जी को। फिर इसको वही वाली खुशबू आने लगी बिहारी जी के दरबार से, जो इसने अभी अभी सीढ़ियों पे बिहारी जी गए तो इसने जो इसको महसूस हुआ। तो जैसे ही इसने बिहारी जी को देखा ये फिर चिल्लाने लगी अपनी, दादी दादी दादी। उसका हाथ पकड़ पकड़ के, दादी ये वही वाले हैं बिहारी जी जिनको मैंने अभी सीढ़ियों में देखा अंदर जाते हुए। अब सब लोग जो थे वो ऐसा बच्ची को देखने लगे कि ये बच्ची क्या बोल रही है। फिर उसकी दादी ने उसको डांट दिया, वो तो पागल हो गई क्या, ऐसा होता है क्या, बिहारी जी क्या किसको ऐसी साक्षात दिखाई दे देते हैं क्या। फिर उसने बच्ची ने वो लोग दर्शन करने में व्यस्त हो गए। तो ये बच्ची को वो खुशबू आ रही बहुत ज़्यादा, ये वापिस उन सीढ़ियों के पास जाया करे और जाके फिर उधर जाके खड़ी हुआ करे जहाँ से बिहारी जी भाग के अंदर गए और इसको खुशबू आई। अब ये 3-4 बार उधर गई। फिर इसकी दादी ने जोर से डांटा उसको कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, इतनी भीड़ हो जाएगी तो हम फिर वापस नहीं जा पाएंगे, और खड़ी रहे इधर ही। बिहारी जी ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते, ऐसे तेरे को ही दिखेंगे बिहारी जी और किसी को नहीं दिखेंगे। तो फिर जब वो फिर से दादी ने उसको जाने नहीं दिया तो वो फिर उधर खड़ी होगी लाइन में दर्शन के लिए। है तो वो लोग आगे थे लेकिन दर्शन तो अच्छे से ही करेंगे ना जब आ गई है तो फिर वो बच्ची बोलने लगी अपनी दादी को, दादी यही वाली धोती पहनी है उन्होंने जो मेरे को टच करके गई, मैंने उनको देखा अंदर जाते हुए, यही वाला उन्होंने पोशाक पहना है। अभी जब वो अंदर गए ना तो इसी पोशाक को पहन के गए। तो जब वो उसकी बच्ची बार बार ही पोती बोल रही है कि यही पोशाक पहना है उन्होंने, तो उसकी दादी उसको देखती रहेगी और फिर वो कुछ बोली नहीं और बोली, अच्छा ठीक है तुम ठाकुर जी के दर्शन करो, फिर हम बाद में बात करते हैं। तो उन्होंने दर्शन किए और वो जाके जिस कमरे में रुके हुए थे वहाँ उसको उसकी दादी अपनी पोती को अपने गले से लगा लेती और रोती है। तो उसकी बच्ची पोती पूछती कि दादी आप रो क्यों रहे हो, हमने तो अच्छे से बिहारी जी के दर्शन कर लिए ना। तो बोलती, नहीं बेटी मैं इसलिए रो रही हूँ कि तूने उनके एक बार नहीं 2 बार आज बिहारी जी के दर्शन किए हैं। एक तो वो जब सीढ़ियों से अंदर गए तब तूने देखा, और जब उन्होंने वापस दरवाज़ा खोला तब तूने उनके दर्शन किए कि तू 11 साल की उम्र में तूने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए और उनको पा लिया, और मेरी आज 75 साल की उम्र हो गई और मैंने आज तक कभी ठाकुर जी के इस प्रकार दर्शन नहीं किए। आज तक मुझे ऐसी महक नहीं आई, आज तक मुझे ठाकुर जी के प्रति ऐसी फीलिंग नहीं आई जो तू बता रही है कि उनकी महक इतनी सुंदर है। और वो महक मुझे पहले सीढ़ियों में आई, मैं 4 बार गई तो सीढ़ियों पर आई, फिर वापस मेरे को मंदिर में से ठाकुर जी के सामने से आ रही थी। तो उसकी दादी अपनी पोती को चूमे, उसको प्यार करी कि मेरे तो पुश्ते धन्य हो गए कि ऐसी पोती हमारे घर में पैदा हुई है कि जिसने भक्त पैदा हुए हैं, जिसने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन किए। तो आज भी कलयुग में बहुत से लोग ऐसे हैं
जो श्री वृंदावन धाम जाते हैं और हमारे बिहारी जी जो है वो साक्षात दर्शन देते हैं। उनके जो चमत्कार होते हैं वो भक्तजन बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। जब किसी के साथ कोई चमत्कार होगा तभी तो कोई बोलेगा ना, तभी तो बिहारी जी के प्रेम की जो अश्रु धारा, तभी तो आंखें फूटेंगी ना, ऐसी थोड़े फूटती है। बहुत सी वीडियो में हमने देखा है बिहारी जी के पास जब भक्तजन जाते हैं, उनके दर्शन कर कर के हाथ उठा कर के कैसे उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु निकलते हैं। वो क्या है वो सब? वो आस्था है, वो बिहारी जी के प्रति प्रेम है, वो उनकी भक्ति है जो आंखों से अश्रु धारा बन के बहती है। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, जिसको दर्शन देना हो फिर वो उम्र नहीं देखते कि इसकी बड़ी उम्र है या छोटी उम्र है। बात है तो हमारे दिल की, हमारी नीयत की, हमारी सच्ची श्रद्धा की, हमारी आस्था की, हमारे प्रेम की, हमारे विश्वास की। अगर आस्था, प्रेम, विश्वास और मन में उनके प्रति भाव ना हो ना, तो फिर किसी भी देवता की आप भक्ति कर लो वो कुछ मायने नहीं रखती। भक्ति करने में सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो होता है भाव। आपका भाव कैसा है, किस भाव से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ रहे हैं। जिस संबंध से आप भगवान की पूजा अर्चना करते हो ना, तो फिर भगवान वही संबंध आपसे निभाते हैं और आपसे जोड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय, हमारे बिहारी लाल जी, हमारे श्री धाम, हमारी राधा रानी, हमारे श्री ठाकुर जी महाराज, हमारे सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए। ऐसे ही सबको अपने दर्शन देते रहें, सबको आत्म विभोर करते रहें और सबके दिलों में इतना प्रेम भरे कि लोग 10-10 बार, हजार बार श्री वृंदावन धाम जाते रहें, दर्शन करते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो ये थी हमारी आज की 31वीं श्रृंखला कि एक छोटी बच्ची को बिहारी जी ने उसकी आस्था और उसके प्रेम के कारणों से साक्षात दर्शन दिए। तो कहानियाँ जो होती हैं वो हमारे अंदर जागृति पैदा करती हैं, प्रेम पैदा करती हैं प्रभु के प्रति, आस्था पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है। तभी तो हमें भगवान के प्रति मोह जागृत होता है। तभी तो आप भी तो बैठ के कहानी सुनते हो, ऐसी थोड़ी कोई सुनता है। जब दिल में प्रभु के प्रति प्रेम होगा तभी तो प्रेम की जोत जलती है। तो ये हमारी आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी? यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई श्रृंखला घटती है, कोई भक्ति की शक्ति के चमत्कार होते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। हम अपने भक्तों को, हम अपने देखने वाले सारे प्यारे व्यूअर्स को ज़रूर आपकी ये कथा कहानी सुनाएंगे, सबको कृतार्थ करेंगे, निहाल करेंगे। कहानी कहते सुनते कोई गलती हो जाए तो हम माफ़ी के हकदार हैं आपसे। आप हमें माफ़ कीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आने के लिए। तो आज की हम ये 31वीं श्रृंखला यहीं पे समाप्त करते हैं और एक और श्रृंखला लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमस्कार, हरे कृष्णा।